तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इतिहास के तीसरे नंबर चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन चैप्टर से ही संबंधित हम आपको कुल 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। यही 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको अभी बताएंगे, अगर तीसरे नंबर चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो यही 20 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में बारीकी से समझा करके बताते हैं। तो चलिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? बताइए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए है चीन, वियतनाम और लाओस। बी है हिंद, चीन और वियतनाम। सी नंबर ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिंद चीन में कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है। यही जो 3 देश हैं यह हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, इसलिए पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 2012 में भी पूछा गया, दोनों सेट में पूछा गया, उसके अलावा 2015 में और 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए, काफी आसान क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि 2016, 2018 और 2020 में पहले भी यह पूछा जा चुका है। तो बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन यहां पर सही होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अब चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो भी फ्रांसीसी हिंदी चीन में बस जाते थे उनको क्या बोला जाता था? बताइए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, कोलोन कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, कि लाओस के, कि थाईलैंड के, कि कंबोडिया के? बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। अब छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? यह वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किनके द्वारा लिखा गया है? बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम आपको बहुत बार यह क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? तो फान बोई चाउ के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 1946 ईस्वी में जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में, उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, उस समझौते को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ठीक है, बताइए कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, कि जो वियतनाम युद्ध हुआ उसके लिए अमेरिका दोषी है। तो वह बताइए, वह प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? बताइए आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसका नाम था रसेल, यानी कि रसेल ने ही एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। नाम ध्यान रखिएगा, रसेल। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय
अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। ठीक है, 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे, जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति की ओर था। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हुआ आंदोलन, ध्यान रखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो बताइए कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है, हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, जिनेवा समझौता कब हुआ था? बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 की, 1960 की, 1950 की, 1946? बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? बताइए वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूरा हुआ था। 12 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1975 ईस्वी में। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? 13 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जोनगुएन आई थे। ठीक है, क्या नाम है? जोनगुएन आई, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अनामी दल के संस्थापक जोनगुएन आई थे। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से परास्त हो गया था? कौन बुरी तरह से हार गया था? पुर्तगाल वाले लोग की, कंबोडिया की, फ्रांस की, अमेरिका? बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। 14 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? बताइए क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई, यहाँ पर नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान ह्यू के नेता कौन थे? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, कुआंग दे। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कुआंग दे थे, यानी कि 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जिस प्रकार का संगठन है उस प्रकार का नाम भी है, टेढ़ा मेढ़ा संगठन और टेढ़ा मेढ़ा नाम। दुई तान हुई संगठन का नाम है और क्रांतिकारी का क्या नाम है, नेता का क्या नाम है? तो कुआंग दे हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कब जमा लिया था? बताइए कि जापान ने हिंद चीन पर अपना अधिकार कब जमा लिया? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जापान ने हिंद चीन पर अपना पूरा अधिकार 1940 ईस्वी में जमा लिया था। 16 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जापान ने हिंद चीन पर अपना अधिकार 1940 ईस्वी में जमा लिया था। अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? बताइए 17 नंबर क्वेश्चन, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। अब 18 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बताइए वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 1907 ईस्वी में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह वाला क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इसके पहले 2019 में भी पूछा गया है। तो बताइए अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ही अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो चलिए कुल यही 19 क्वेश्चन था, जो कि इतिहास के तीसरे नंबर चैप्टर
हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित था। अगर आपसे एग्जाम में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं 19 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपका कितना जवाब सही हुआ, कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब दिए हैं, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।